सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को टैप करिए साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस की वीडियोस और नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं आप सभी का फेवरेट चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास, सर ये चैप्टर बना दीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं जल्दी से आपको अपना नंबर दे देता हूँ। मेरा नंबर है 8059041145। मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। और हाँ, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, englishbaba.eb। इसके साथ साथ आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। वहाँ पे मेरा नाम है लखन उपाध्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार, हम जब छोटे बच्चे थे, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था या नहीं, तो हमसे अक्सर मम्मी पापा ये कहते थे, बेटा एक दिन मैं और तुम्हारे पापा जब सो के उठे तो हमें बराबर वाले कमरे में आप हमें मिले थे बेटा। भगवान जी आए थे रात को और आपको बेटा रख के चले गए थे। और बाय गॉड, भगवान कसम, हमारे मन में जब तक मैं पाँचवीं छठी सातवीं छठी तक था, मुझे यही लगता था कि एक रात को भगवान जी आए और भगवान जी रख के चले गए। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए और अच्छे अच्छे दोस्तों का साथ मिलता रहा, मैं समझ गया मम्मी पापा ने जीवन में एक ही झूठ बोला है, वो है ये वाला। चलो तुम इशारा समझ गए होगे। रिप्रोडक्शन का मतलब समझो। देखो, री का मतलब होता है अगेन। जैसे आप कहते हो ना, अपना फ़ोन रिचार्ज करा ले भाई, रिचार्ज यानी कि दोबारा, जो वो है वो डेटा खत्म हो गया, रिचार्ज करा दोबारा। और प्रोडक्शन का मतलब तो तुम जानते हो, टू प्रोड्यूस समथिंग, किसी चीज़ को दोबारा से प्रोड्यूस करना। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको फिगर्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक बेबी टाइगर दिखाई दे रहा है उसकी मदर के साथ। अब ये जो बेबी टाइगर है, ये इस दुनिया में कैसे आया? इसका मतलब उसे लाने वाले उसके पेरेंट हैं। दैट मीन्स ये ही जो प्रोसेस है जिससे जो बेबीज हैं वो इस दुनिया में आते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। देखो यहाँ पे, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार हुआ और बच्चा आ गया। यहाँ देखो, मम्मी पापा और दो प्यारे प्यारे बच्चे। और यहाँ पे हो मम्मी पापा और तुम, या फिर कह लो मैं, ठीक है। जिन मम्मी पापा में प्यार होगा वहाँ पे बच्चे होंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन। चलो अब जोक्स अपार्ट, अब बात कर लेते हैं। सर सीबीएसई में जब ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो हम क्या लिखेंगे? ये थोड़ी ना लिखेंगे जो आप सिखा रहे हो, भगवान जी आए और ये कर गए, प्यार हुआ इकरार हुआ। नहीं यार, वहाँ पे आप लिखोगे रिप्रोडक्शन, यानी कि जिसे ब्रीडिंग भी कहते हैं, इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखो एक वर्ड याद रखना मेरे भाई, बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये। कोई मान के चलो, आपने फोटोस्टेट वाले की दुकान पे गए होगे, आपने कहा भैया इस पेपर की एक फोटोस्टेट निकाल दो, तो उसने बिल्कुल वैसा ही पेपर निकाल के दे दिया। तो क्या हम उसे रिप्रोडक्शन कहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, वो रिप्रोडक्शन नहीं है, वो कॉपी है, बस उसकी कॉपी कर दी। लेकिन ये बायोलॉजिकल मेथड है, अंदर तक कनेक्ट करना पड़ता है। अभी एड़े समझ रहे हो तुम तो सारा कुछ। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ मेल और फीमेल के बीच में, ठीक है। और नया इंडिविजुअल्स आया जिसे हम ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और पेरेंट्स से फिर एक नया बेबी प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। और वैसे भी आपदा को अवसर में बदलना तो कोई हार्दिक पांड्या से समझे। नताशा एंड हार्दिक पांड्या आर गोइंग टू बी पेरेंट्स सून। हालांकि ये पुराना है। और फिर भाई साहब इतने मीम्स बने इंटरनेट के ऊपर, पब्लिक कह रही है विराट कोहली से, कब खून खोलेगा रे तेरा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इन लोगों ने भी भाई साहब अनाउंस कर दिया कि अगर हार्दिक पांड्या कर सकता तो हम नहीं कर सकते क्या? तो ले बेटे, ये भी पेरेंट बनने वाले हैं। चलिए अब हम बात करेंगे। यार हमने जो डेफिनेशन है वो तो पढ़ ली, लेकिन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है उसकी सिग्निफिकेंस? इट एंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ वेरियस स्पीसीज। यार एक बात बताओ, अगर मम्मी पापा के बीच में प्रेम प्यार ना होता तो तुम होते? ओए होए, मैं होता? नहीं होता। दैट मीन्स, अगर मैं सीरियस नोट पे बात करूं, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या आने वाली जनरेशन जो नेक्स्ट जनरेशन आनी है, क्या वो आएगी? आंसर है वो बिल्कुल नहीं आएगी,
ठीक है, तो वहीं पे अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से इसके टाइप्स की, कितने तरह के हैं। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दो तरह के रिप्रोडक्शन है, नंबर वन ए सेक्सुअल और नंबर वन सेक्सुअल। अब देखो ए सेक्सुअल, बच्चा जो थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है, नाम से ही पता चल रहा है ए, सेक्स के पीछे लगा हुआ ए, दैट मीन्स सेक्स इज बेसिकली नॉट इन्वॉल्व, और सेक्सुअल जिसमें सेक्स इन्वॉल्व है। अब समझ लेते हैं जल्दी से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है मेरे भाई। इन asexual reproduction an organism can reproduce without the involvement of another organism। मतलब क्या कह रहे हो सर, समझ में नहीं आया। asexual reproduction में एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे, अपने ही समान दूसरे बच्चों को जन्म दे सकता है, और उसमें उसे दूसरे एनिमल की ज़रूरत नहीं है। बच्चा कह रहा सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा, ढंग से समझाओ। यार जैसे मान के चलो ये है, ठीक है, मेल एलिफेंट और फीमेल एलिफेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जब तक मेल एलिफेंट और फीमेल एलिफेंट की मेटिंग नहीं होगी, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तब तक ये जो दो प्यारे प्यारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तब तक ये इस दुनिया में नहीं आएंगे। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो क्या कह रहा है, उसमें ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला ही दूसरे अपने बच्चों को इस दुनिया में ला सकता है। बच्चा कह रहा सर समझाओ। जैसे हम बात करें अगर अमीबा की, तो अमीबा क्या करता है, साइज़ में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर थोड़ा सा लंबा होने के बाद बीच में से वो कट जाता है। तो आपने देखा अमीबा को दूसरे अमीबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेल को फीमेल के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना कोई मेटिंग हुई, बस उसी की बॉडी के दो पार्ट अलग अलग हो गए और दो छोटी छोटी डॉटर सेल्स बन गई। आगे चल के वो भी अमीबा बन जाएंगे और आगे चल के वो भी इस तरह से डिवाइड होंगे। दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे भी देख लो दूसरा एग्जाम्पल दिख रहा है, दिस इज एसेक्सुअल। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर भी हो सकता है। यहाँ पे देखो एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट को दूसरे प्लांट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो बढ़ा, उसी का एक पार्ट आगे बढ़ा और वो मिट्टी में जैसे ही गया उसे वहाँ से न्यूट्रिएंट मिले, वहाँ पे एक बड बनी और वहाँ पे एक दूसरा नया प्लांट रेडी हो गया। दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, ये तो तुमसे बेहतर कौन जानता होगा यार। द प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर क्रिएटेड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नए ऑर्गेनिजम्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, बाय कंबाइनिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंबाइन होती है। ये पॉइंट ध्यान रखना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कब कंबाइन होगी भाई, जेनेटिक आपको पता है हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, जब वो मम्मी का भी मिलेगा पापा का भी मिलेगा, तब जाके बच्चे में जो क्वालिटी होती है या जो गुण आते हैं वो मम्मी और पापा वाले दोनों आते हैं। आप लोगों ने सुना होगा हमारी जो इंडियंस फैमिलीज होती हैं, अरे ये तो अपनी मम्मी पे गया है, अरे ये तो इसका तो चेहरा बिल्कुल अपने पापा पे है, और क्या पड़ोसियों पे जाएगा। द प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें फ्रॉम टू इंडिविजुअल, मदर ऑफ फादर, यानी कि पेरेंट्स की, ठीक है, मेल और फीमेल के जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंबाइन होते हैं, गैमीट्स फ्यूज करते हैं, तब जो रिप्रोडक्शन होता है उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बेसिकली इनमें अंतर बहुत पूछा जाता है एग्जाम में भी, तो समझ लो डिफरेंस क्या है एसेक्सुअल और सेक्सुअल में। सबसे पहला डिफरेंस तो आपको यही है कि इन्वॉल्व्स ओनली ए सिंगल पेरेंट। भाई एसेक्सुअल के अंदर केवल एक सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, उसे दूसरे के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और सेक्सुअल के अंदर क्या है, इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, मेल और फीमेल, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया, देख रहे हो, सेल डिवीज़न हो गया, दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और सेक्सुअल में मैंने आपको यहाँ अच्छे से समझा दिया। अब यहाँ पे समझ लो, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और सेकंड पॉइंट समझ लो एसेक्सुअल और सेक्सुअल का, ठीक है, लेफ्ट साइड एसेक्सुअल है और राइट साइड में है सेक्सुअल। नो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स का प्रोडक्शन होता ही नहीं है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि भाई दो पेरेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, अकेले से ही काम चल रहा है। मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, मेल और फीमेल, मेल के गैमीट्स भी मिलेंगे आएंगे और फीमेल के गैमीट्स भी आएंगे, तब जाके वो फ्यूज़ होगा और तब जाके जो, चाहे आप उसे प्रेगनेंसी कह लो, चाहे उसे रिप्रोडक्शन, कुछ भी आप के नाम उसे दे सकते हो। देयर इज़ नो फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स, भाई जब गैमीट्स हो ही नहीं रहे, तो तीसरा वाला जो पॉइंट है वो तो बच्चा भी बता देगा कि जब एसेक्सुअल में अगर गैमीट्स है ही नहीं तो फ्यूज़न कहाँ से हुआ। फ्यूज़न का मतलब है मिलना, ठीक है, और इसमें जब मेल और फीमेल गैमीट मिले
तभी तो बेबी की फॉर्मेशन हो रही है। तो इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। दूसरा और तीसरा पॉइंट बिल्कुल सिमिलर है। अब इट रिक्वायर्स ओनली माइटोटिक डिविजन्स, इसमें केवल माइटोटिक डिविजन्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो मियोटिक डिविजन्स होगा एंड फॉलोड बाय माइटोटिक डिवीजन, दोनों डिविजन्स होंगे। फिफ्थ पॉइंट देखिए, इट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग दैट आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट। इसके अंदर जो बच्चे आए, इस दुनिया में आए, जो नया ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ पुराने से, वो बिल्कुल पुराने वाले जैसा ही है, डिट्टो, उसमें कोई चेंज नहीं है। ऑफस्प्रिंग विल हैव सम कैरेक्टर्स फ्रॉम मेल पेरेंट्स एंड अदर फ्रॉम फीमेल पेरेंट। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी अब तुम कहोगे सर एसेक्सुअल में भी, सॉरी सेक्सुअल में भी तो ऐसा ही होता है। हाथी का बच्चा हाथी जैसा होता है, उसकी भी सूंड होती है, उसके भी 4 पैर होते हैं, और इंसान का बच्चा वैसी होता है, एक नाक होती है, 2। जी हाँ, होता तो बिल्कुल ऐसे ही है। ऑफस्प्रिंग विल हैव सम कैरेक्टर्स फ्रॉम मेल पेरेंट एंड अदर फ्रॉम फीमेल पेरेंट। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ कैरेक्टर्स पापा से आएंगे और कुछ कैरेक्टर उसकी मम्मी से आएंगे। सम कैरेक्टर्स मे नॉट बी प्रेजेंट इन ईदर ऑफ द पेरेंट्स। और आपने देखा होगा अक्सर हमारे यहाँ कहते हैं, यार ये तो बड़ा गुस्से वाला है भैया, ना तो इसके पापा गुस्सा करते ना इसकी मम्मी गुस्सा करती। कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं जो ना पापा में थे ना मम्मी में, वो फिर भी बच्चे में शो हो सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, जो वैरायटी है वो बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ रही है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ रही है? इसका जवाब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में देगा। जो वैरायटी है ऑफस्प्रिंग में यानी बच्चों में, वो एसेक्सुअल के थ्रू आ रही है या सेक्सुअल के थ्रू आ रही है? गिव मी दिस आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इन दिस चांस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज ओनली थ्रू द रैंडम म्यूटेशन। इसके अंदर जो है, अगर या तो वैरायटी आएगी ही नहीं एसेक्सुअल के अंदर, ठीक है, और अगर आएगी भी तो वो एक म्यूटेशन के थ्रू है, ठीक है। इन दिस रिप्रोडक्शन देयर इज मोर चांस फॉर जेनेटिक वेरिएशन। और इसके अंदर जाहिर सी बात है, क्योंकि कैरेक्टर्स मम्मी से भी आ रहे हैं और पापा से भी आ रहे हैं। और अब देखो एक बात और समझ के चलो, जो मम्मी है वो भी तो किसी की बेटी रही है, यानी कि उसके पापा यानी कि बच्चे के नाना नानी, उधर से बच्चे के दादा दादी। तो समझ रहे हो आप क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आ जाता है? रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं, आई मीन द बेबी, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर नेचुरल सिलेक्शन इन एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। अब व्हाट इज एवोल्यूशन? आपने वो एवोल्यूशन वाला डायग्राम देखा होगा। हम पहले बंदर थे, फिर धीरे 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 खड़े होना शुरू हुए, और फिर हम आज पूरी तरह से एक अलग क्रिएचर बन गए हैं। क्यों? क्योंकि वैरायटी है, अलग 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 आ रहा है। तो एसेक्सुअल के अंदर तो भाई कुछ हो ही नहीं रहा। भाई मान के चलो एक एनिमल है, वही 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, उसके जैसे ही बन गए, फिर से उसके जैसे बन गए, कुछ अंतर है ही नहीं, बिल्कुल आइडेंटिकल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हाईली यूजफुल फॉर नेचुरल सिलेक्शन इन एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। बस आप इतना समझ लेना कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें उसकी वजह से इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन का मतलब है कि हम नए नए एनिमल्स इस दुनिया में आ रहे हैं, ठीक है। इट अकर्स बाय बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर्युलेशन। और ये इसके टाइप्स दिखा रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो हम आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये बडिंग से भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है, स्पोर्युलेशन से भी हो सकता है। और ये जो होता है ये पॉलिनेशन की वजह से हो सकता है, फर्टिलाइजेशन से होता है, ठीक है। पॉलिनेशन किस में होता है? प्लांट्स में। फर्टिलाइजेशन किस में होता है? एनिमल्स वगैरह में। सो आई होप कि ये वाला जो टॉपिक है और मेरा जो पढ़ाने का अंदाज़ है, हंसा हंसा के आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको इंतज़ार है पार्ट 2 का या नहीं। चलिए, अगर चैनल पर नए आए हो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। मिलता हूँ आपसे सेकंड पार्ट में।